उधर रूस यूक्रेन पर हमले के लिए अब छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के हथियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक खौफनाक मिसाइलें हैं, लेकिन वो यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन्स को प्राथमिकता दे रहा है। उसमें भी मिलिट्री ड्रोन नहीं बल्कि कमर्शियल ड्रोन से यूक्रेन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ड्रोन से हर रोज दुश्मन पर प्रहार हो रहा है। ड्रोन दुश्मन का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम की पहचान कर रहे हैं। ड्रोन दुश्मन पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ड्रोन्स आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं। रूस मिसाइलों के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। उसमें भी मिलिट्री ड्रोन्स की बजाय कमर्शियल ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मिलिट्री ड्रोन पर भारी, कमर्शियल ड्रोन। जंग में कमर्शियल ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल। रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करने और उनके एयर डिफेंस सिस्टम की पहचान करने के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ हजारों सस्ते लेकिन प्रभावी शहीद प्रकार के ड्रोन लॉन्च किए हैं। पहले दुश्मन की पोजीशन ढूंढने के लिए सेना की खास यूनिट भेजनी पड़ती थी। इस चक्कर में सैनिकों के मारे जाने का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन अब ये पूरा जोखिम ड्रोन उठा रहा है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लंबी दूरी के हमलों में न केवल शहीद प्रकार के ड्रोन बल्कि प्लाईवुड और प्लास्टिक फोम से बने नए प्रकार के ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। छोटे और कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि मिलिट्री ड्रोन काफी महंगे होते हैं। जबकि कमर्शियल ड्रोन सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस कौन से कमर्शियल ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पहला ड्रोन है ओरलान 10। इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये अपने साथ 15 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 110 किलोमीटर है, जबकि इसकी फेरी रेंज 600 किलोमीटर है। ये 16 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये जासूसी के साथ हमला करने में भी सक्षम है। ओरलान 10 के लक्ष्य ढूंढ निकालने के 3 से 5 मिनट के भीतर ही रूसी सैनिक वहां हमला कर सकते हैं, वरना इस तरह के हमले करने में 20 से 30 मिनट तक लग जाते थे। ओरलान 10 के अलावा रूस DJI Mavic 3 ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहा है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक होती है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अपने साथ 1 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकता है। ये 1 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। रूस ने कमर्शियल ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ओरलान 10 और DJI Mavic 3 जैसे ड्रोन तेजी से बनाए जा रहे हैं।
क्योंकि जंग में इनका इस्तेमाल बढ़ गया है। हमले और जासूसी के लिए इन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर रूसी सेना इस्तेमाल कर रही है। छोटे कमर्शियल ड्रोन कम जोखिम उठाते हुए दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। इसीलिए रूस इन ड्रोन्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।